हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी का लेसन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा कौशल, यानी कि लैंग्वेज की जो आपकी स्किल होती हैं LSRW, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी का ये आपका 6 लेसन है। 3 लेसन और है इसमें, आपके 9 टोटल लेसन है आपके हिंदी पेडागोजी में। अगले 3 लेसन में 4 लेसन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है 4 आपकी स्किल्स जो है वो देखते हैं। मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो क्या करेंगे, या तो आप बोल करके करेंगे जैसे कि बात करेंगे, या फिर लिख करके करेंगे जैसे कि व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं ना, तो लिख करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर किसी को ईमेल करते हैं तो हम लिख करके उसको मैसेज करते हैं जैसे कि, तो बोल करके या फिर लिख करके आप क्या करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं। और सुनकर और पढ़कर विचारों को ग्रहण करते हैं। कोई और अगर आपको कुछ बोल रहे हैं तो कैसे रिसीव करेंगे, आपको सुन करके करेंगे, या फिर किसी ने कुछ लिख करके भेजा है तो आप उसको पढ़ करके रिसीव करेंगे। ठीक है, तो भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता को क्या कहते हैं, भाषा कौशल कहते हैं। लैंग्वेज की स्किल किसको कहते हैं, ये चारों चीज़ें आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, LSRW, इन चारों को आपको क्या है, प्रयोग करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, आपकी भाषा कौशल होती है। इनका विकास और इनकी दक्षता प्राप्त करने के लिए भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य रहता है हमारा। ठीक है, इन चारों कौशल जो आपके क्या है, एक इंटीग्रेटेड मैनर में सीखे जाते हैं, अंतः संबंधित होते हैं एक दूसरे से। इंटीग्रेटेड मैनर में सीखे जाते हैं मतलब कि अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है भाई, आप सुनेंगे ठीक से तभी तो आप उस चीज़ को लिख पाएंगे ना। ठीक है, तो पहले हम सुन करके ग्रहण करते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। तो एक के बाद एक जो है आपके संबंधित है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, भाषा को 4 कौशलों में बांटा गया है, समझते हैं इनको थोड़ा सा। श्रवण कौशल क्या है, लिसनिंग स्किल अगर हम कहें, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि श्रवण कौशल, लिसनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने सुन लिया, सुन करके उसका अर्थ ग्रहण करना, यानी कि उसको समझना, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना जिस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली गई है, वो आपका श्रवण कौशल होगा। तभी तो कहते हैं ना, लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क होता है। हियरिंग मतलब आपने सुन लिया, ठीक है, मतलब कि कॉन्शियस तरीके से नहीं सुना, सुन लिया पर उसको उसका अर्थ नहीं समझा आपने। लेकिन लिसनिंग क्या होता है, आपको उसको ध्यान से सुनना और उसका अर्थ समझना, यानी कि लिसनिंग। तो मौखिक कौशल क्या होता है आपका, स्पीच स्किल कहते हैं जिसको कि हम स्पीकिंग स्किल कहते हैं, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। ठीक है, बोल करके। ठीक है, फिर आता है आपका पठन कौशल, ये वाचन कौशल कह सकते हैं। रीडिंग स्किल आपकी पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, यानी कि रीडिंग करना, पढ़ करके भी आप उस चीज़ को उसी अर्थ में समझ सकें। लेखन कौशल क्या हुआ आपका, राइटिंग स्किल, विचारों को लिख कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल आपका। ठीक है, विचारों को लिख कर व्यक्त करने का कौशल। ठीक है, आपका क्या होगा, लेखन कौशल होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, आज हम देखेंगे कि जो कौशल है, आपने एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है, कौन सा अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो ग्रहणात्मक यानी कि रिसेप्टिव, रिसीव करने वाले कौशल कौन से होते हैं, श्रवण कौशल और पठन कौशल। अब देखिए, जब आप कोई चीज़ सुनेंगे किसी की तो रिसीव करेंगे, जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर क्या है नॉलेज शेयर की जा रही है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं। पठन कौशल यानी कि या तो आप देख करके सुन करके रिसीव करेंगे, या तो आप पढ़ करके रिसीव करेंगे। अब हिंदी पेडागोजी या तो आप वीडियो देख करके सीख रहे हैं, या तो आप किसी बुक को पढ़ करके सीखेंगे। तो पठन कौशल और श्रवण कौशल दोनों से आप करेंगे, ग्रहण करेंगे, ग्रहणात्मक कौशल है। वाचन कौशल और आपका लेखन कौशल दोनों आपका क्या है, अभिव्यंगात्मक कौशल है, यानी कि अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्त करते हैं आप। तो वाचन कौशल यानी कि बोलकर आप चीज़ों को अभिव्यक्त करेंगे, या फिर लिख कर अभिव्यक्त करेंगे आप चीज़ों को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, प्रधान कौशल। अब प्रधान कौशल क्या है आपका, प्रधान कौशल क्या है आपका, सुनना और बोलना। देखिए, प्रधान कौशल क्यों कहा गया इनको, कि सबसे पहले बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज को क्या करता है, सुनता है। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में सुनना सीखता है सबसे पहले, उसके बाद उसको क्या आता है, बोलना आता है। लिखना और पढ़ना तो बाद की बात है, पहले सुनना सीखता है, सुनता है, बचपन से सुनता है,
फिर उसको बोलना सीखता है जो उसने एक्वायर किया है सुन सुन के। तो इसलिए ये दोनों क्या है आपके प्रधान कौशल है, सुनना और बोलना। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। गणनात्मक कौशल आपके अलग हैं, अभिव्यंगात्मक अलग हैं। प्रधान कौशल सुनना और बोलना है। गौण कौशल यानी कि सेकेंडरी अगर बात की जाए तो आपका पढ़ना और लिखना आता है। ठीक है, बच्चा पहले सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। तभी तो हम बोलते हैं ना LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपके क्या हैं, दोनों के दोनों प्रधान कौशल हैं। ये वाले आपके क्या हैं, सेकेंडरी कौशल हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज श्रवण कौशल के बारे में बात करेंगे। क्या है इसमें, ध्वनियों और उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और ग्रहण करने की योग्यता क्या होगी, श्रवण कौशल। जैसा कि हमने समझा, सुन करके उसको अर्थ में समझना, उसी तरीके से श्रवण कौशल कहलाता है। बच्चा जन्म के बाद सुनने लगता है, ये ध्वनियाँ उसके भाषा के ज्ञान का आधार बनती है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, एक लैंग्वेज एक्वायर करता है, तो कैसे करता है, अपने एनवायरनमेंट में सुनता रहता है उन चीज़ों को, उसी साउंड्स को सुनता है, उन ध्वनियों को सुनता है, उनको एक्वायर कर लेता है। ठीक है, भाषा कौशल की अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का, ठीक है, आधार होता है कौन सा, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल क्या होता है आपका, अन्य भाषाओं को विकसित करने का आपका क्या रहता है, आधार होता है। ठीक है, इसमें ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। अब सुनते हैं हम तो हमें एक एक चीज़ जो है अच्छे समझ में आती है, किस चीज़ को आप ज़ोर से बोल रहे हैं, किस चीज़ को धीरे बोल रहे हैं, किस वर्ड पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो यानी कि ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को हम समझ पाते हैं, और ये अन्य भाषाई कौशलों के विकास का मुख्य आधार होता है, क्योंकि सुनेंगे सबसे पहले, उसके बाद बाकी स्टेप्स आएंगे आपके लैंग्वेज के। ठीक है, उसके बाद क्या है, श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य क्या है आपके, किस लिए आपको इसको जो है इम्प्रूव करना चाहिए। तो शुद्ध सामग्री को अच्छे से समझकर सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकास करने के लिए, कि भाई जो आपने सुना है उसको आप अच्छे से उसका अर्थ समझ सकें, इसके लिए आपका श्रवण कौशल जो है बेहतर होना चाहिए। छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास करने के लिए, भाई अगर बच्चा कुछ सुन नहीं पाएगा, अगर उसकी सुनने की ज्ञानेंद्रियों में प्रॉब्लम है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी असर होगा, उसके मेंटल डेवलपमेंट पे भी असर होगा। स्वराघात, बलाघात, स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास। अब स्वराघात क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर किसी स्वर पर क्या है जोर दे करके बात करते हैं, बल देते हैं। बलाघात क्या हो गया, किसी कार्य पर, किसी पर्टिकुलर वर्ड पर आप जोर दे करके बात करते हैं, तो बलाघात। तो स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार हम ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, श्रवण कौशल। छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करते हैं। सुनकर ही तो रुचि पैदा होगी ना किसी चीज़ में, अगर सुनना ही नहीं आएगा तो आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा। ठीक है, धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। अब श्रवण कौशल से क्या होगा आपका, कि भाई बच्चा जो है वो पेशेंटली सुन सके किसी चीज़ को। लिसनिंग का मतलब क्या है, सुनना भी आना चाहिए आपको, सुने बिना एक इंसान कभी कुछ सीख नहीं सकता है। ठीक है, तो सुनने का जो एक शिष्टाचार है कि भाई जो इंसान आपको कुछ समझाना चाह रहा है तो उसकी बात को सुनो, उसका पालन करना आना चाहिए, श्रवण कौशल का उद्देश्य है ये। ठीक है, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रसंग अनुकूल भाव है अर्थ समझना। शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रसंग अनुकूल भाव और अर्थ को समझना, यानी कि मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गए, इनको आपको एक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना आना चाहिए। वो आप किससे सीखेंगे, श्रवण कौशल के सीखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी शिक्षण विधि बात करें अगर, कि किस किस शिक्षण विधि से आपका ये श्रवण कौशल जो है वो बेहतर हो सकता है, तो क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि। यानी कि क्लास में क्या करेंगे आप, आपने कुछ कहानी सुना दी या कोई आपने लेसन आपने करवा दिया, उसके बाद में क्या करेंगे आप, क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से। उससे क्या होगा, बच्चों को ये चीज़, हमेशा बच्चे इस चीज़ के लिए अलर्ट रहेंगे कि भाई ये चीज़ हमें ध्यान से सुननी है, क्योंकि इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में। अगर आप उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, तो आप उस चीज़ का मतलब मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि जो आपने पढ़ाया है वो बच्चों ने उसको उसी अर्थ में ग्रहण किया है या नहीं किया, उनको समझ में भी आया है या नहीं आया है। फिर आता है कहानी के द्वारा। ठीक है, स्टोरीज़ जो होती है बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होती है, आप मतलब बच्चों को क्या है स्टोरी सुना सकते हैं। उसके बाद में बच्चे उसको क्या करते हैं, स्टोरी को बहुत ही पेशेंटली सुनते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी श्रवण शक्ति जो होगी, जो लिसनिंग की जो उनकी पावर है वो उनकी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी, उनको सुनने की आदत होगी थोड़ी। ठीक है, फिर क्या होता है आपका श्रुत लेख विधि। जो आपका श्रुत लेख विधि है एक्चुअल में वैसे ही आपकी लेखन कौशल में काम आती है, लेकिन ये एक तरीके से श्रवण कौशल में भी आपकी काम करती है। कैसे, श्रुत लेख को क्या है, सुन करके बच्चे लिखेंगे, तो अगर आप उनको बोल रहे हैं, कोई चीज़ डिक्टेट कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसको लिखेगा। अगर वो ध्यान से नहीं सुनेगा तो कुछ चीज़ें उसके बीच में छूट जाएंगी। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, श्रवण कौशल जो होगा विकसित होता है। भाषण विधि,
बच्चों को क्या करेंगे, आप भाषण सुनवा सकते हैं। भाषण के एंड में क्या है, आप उसकी समरी पूछ सकते हैं भाषण की कि भाई क्या कहा गया था इस भाषण में बताइए, या कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं भाषण के एंड में कि भाई क्या था इस भाषण में एग्जैक्टली आप बताइए। तो बच्चे क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे उस भाषण को। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं कुछ क्वेश्चंस। इस श्रवण कौशल से ही कुछ क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हैं देखते हैं। ठीक है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ये इसकी ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती या फिर अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ध्यान से नहीं पढ़ती मतलब बच्चे के बारे में कुछ भी नेगेटिव बात हमें नहीं करनी है, वो तो ऑप्शन कभी होगा नहीं। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। केवल वर्ड आपका कोई मतलब नहीं रखता कहीं पर भी, कभी भी क्वेश्चन आपका आंसर सही नहीं होगा अगर केवल होगा। केवल मतलब आपको एक तरफा लेकर जा रहा है, केवल पठन योग्यता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम है, अगर उसे अक्षर नहीं पहचानने आते वो तो वो ज़िंदगी भी नहीं पढ़ पाती। जीवन को ज़िंदगी पढ़ रही है ना वो, इसका मतलब उसको अक्षर पहचानने आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। उसको पता है कि जीवन और ज़िंदगी का अर्थ जो है वो एक ही है, इसलिए उसने जीवन की बजाय ज़िंदगी कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाषा के आधारभूत कौशल। अभी अभी हमने पढ़ा भाषा के आधारभूत कौशल क्रमबद्ध रूप में चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है या फिर अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा के जो आधारभूत कौशल है वो क्या है आपके, अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रहणात्मक कौशलों में कौन सा शामिल है, यानी रिसेप्टिव स्किल कौन सी है आपकी। सुनना और बोलना। सुनना तो चलो ठीक है, लेकिन बोलने में तो हम कुछ ग्रहण नहीं करते ना। अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं कुछ ग्रहण तो नहीं कर रही हूँ। बोलना, यहाँ भी बोलना है यहाँ भी बोलना है, अपने आप ये ऑप्शन भी चला गया। ठीक है, सुनना और पढ़ना। ठीक है, सुनेंगे तो भी ग्रहण करेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो भी ग्रहण करेंगे। ठीक है, पढ़ना और लिखना। लिखने में हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ठीक है, लिखने में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सुनना और पढ़ना, यानी लिसनिंग और आपकी राइटिंग दोनों ही, लिसनिंग और रीडिंग दोनों में ही हम क्या करेंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, कुछ रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ये है फोर्थ क्वेश्चन, यदि छात्र की डैश इंद्रियों में दोष है तो वो न भाषा सीख सकता है न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। कौन सी इंद्रिय में दोष होने के कारण क्या होगा, ऐसा होगा कि वो ना तो भाषा सीख पाएगा ना ही अपने भावों को व्यक्त कर पाएगा। पठन इंद्रिय में, श्रवण इंद्रिय में, दृश्य इंद्रिय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, पठन इंद्रिय तो कुछ होता नहीं है, श्रवण इंद्रिय यानी कि सुनने की उसमें, और दृश्य इंद्रिय यानी कि श्रवण इंद्रिय। अगर एक बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो ना तो वो एक्वायर कर, एक बार के लिए बच्चा देख भी नहीं पाता है ना, तो भी वो आसपास की भाषा सुन करके एक्वायर कर पाएगा, सीख पाएगा भाषा को और अपने भावों को बोल भी पाएगा। सिर्फ देख ही तो नहीं पा रहा ना, बोल तो पा रहा है, लेकिन अगर सुन नहीं पाएगा तो उसका जो एक बेस होता है लैंग्वेज को एक्वायर करने का, अर्जन करने का, वही नहीं हो पाएगा। तो वो आगे भाषा नहीं सीख पाएगा और ना ही अपने मनोभावों को वो क्या करेगा, अभिव्यक्त कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, श्रवण इंद्रियों में अगर दोष होगा तो। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस फ्रेंड। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि रोज़ आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।